अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 19वां अध्याय श्लोक नंबर 23। एक भक्त ने श्रीमद् भागवत का एनालिसिस किया है अ, अलग तरह से कि भागवत एक भगवान का विग्रह है, एक मूर्ति है। और पहला पहला और दूसरा स्कंद भागवत के चरण है। तो ये तो पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि पहला और दूसरा स्कंद भागवत के चरण है। तो एक भक्त ने एनालिसिस किया इस श्लोक को पद्म पुराण के, और उन्होंने देखा कि पहले स्कंद में 19 अध्याय है। तो भगवान के चरणों में 19 चिन्ह है। चरण के तले, भगवान के चरण का तल हो गया पहला स्कंद। और चरण का जो ऊपरी भाग है वो दूसरा स्कंद है, तो उसमें 10 अध्याय है। तो भगवान की 10 उंगलियां हैं। 10 उंगलियां 10 अध्याय हो गया, और उसके नीचे 19 अध्याय, 19 चरण चिन्ह। इस तरह से एक भक्त ने एनालिसिस किया है पूरा बॉडी का। वो इसलिए 19वां अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं। भगवान के 19 चरण चिन्ह होते हैं कृष्ण के चरणों में, उसको रिप्रेजेंट करता है। लोग परीक्षित महाराज आ, गंगा तट पे पहुंच गए हैं, सब ऋषि मुनि भी आ गए हैं। परीक्षित महाराज ने ऋषि मुनियों का पहले अभिवादन किया, और फिर कल हम देखे फिर ऋषियों ने परीक्षित महाराज का अभिवादन अभिवादन किया। परीक्षित महाराज ने ऋषियों की स्तुति की 3-4 श्लोकों में, और उनसे प्रार्थना किया। और फिर ऋषि लोग फिर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये चल रहा है। अभी सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव होगा आज के इस अध्याय में, इस सेक्शन में। तो कल हमने देखा कि ऋषि मुनि लोग बोल रहे थे कि जब तक परीक्षित महाराज अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम चले नहीं जाते, तब तक हम सब यहाँ रहेंगे। ये ऐसा ये बहुत अच्छा चेतना है। ये कोई आत्मा जब भगवत धाम जाता है तो उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। किसी भी जगह कोई व्यक्ति जाता है नया जगह, तो उनको सपोर्ट लगता है। लोग उनके मन को थोड़ा उसमें शक्ति मिलता है। कोई भी कार्य में कोई भी कार्य में सपोर्ट किया जाता है। जैसे हमको एक घटना याद आती है। ये ये इंसिडेंट से, इस श्लोक से। वो सोट लेक में एक प्रभु जी थे। उनका नाम था, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा मेरे को। उनका लड़का और बहू दोनों भक्त थे, इस्कॉन के डिवोटी है। हाँ, इनिशिएटेड डिवोटी। वो पिताजी भी इनिशिएट डिवोटी थे। उन्होंने भी दीक्षा लिया था। तो उन्होंने आईसीयू में थे, और आईसीयू में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये शरीर छोड़ देंगे कभी भी। तो उनके सब परिवार वालों ने डिसाइड किया कि हम लोग पिताजी को आईसीयू से निकाल के लेके आएंगे। और डॉक्टर बोला कि आप निकालेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। बोले ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम निकाल के घर पे लेके आएंगे। तो आईसीयू से उनका ऑक्सीजन का पाइप निकाल दिया, और मेरे को भी बुलाया था। एक्चुअली कुमार लीला प्रभु मेन उसके काउंसिलर है, वो लड़के के। तो कुमार लीला प्रभु ने मेरे को फोन किया और बुलाया, तो मैं गया। तो करीब हम लोग 8-10 डिवोटी थे। कुमार लीला प्रभु अपनी टीम को लेके गए थे पूरा, और मैं भी गया।
तो पाइप जब से निकाला उनका ऑक्सीजन का, और तुरंत स्ट्रेचर में बिठाया और एम्बुलेंस में लिया। फिर दूसरा एक ऑक्सीजन पाइप पाइप लगा दिया, जो प्राइवेट था। वो हॉस्पिटल का निकाल के प्राइवेट लगाया। फिर उनको घर पे लाए, मतलब कीर्तन करते करते घर पे लाए। पूरा रास्ता में जोर से, कुमार प्रभु बहुत उत्साही भक्त है, आप अगर कभी देखा होगा उनको, तो ज्यादा उत्साह है उनका कीर्तन वीर्तन का, तो बहुत कीर्तन करते करते घर पे लाए। और कीर्तन इतना जोर से किया नॉन स्टॉप, कि जब तक वो उनका प्राण नहीं जाए, क्योंकि वो डॉक्टर ने अभी पाइप निकाल दिया है, मतलब मरने वाले हैं, एनी मोमेंट मरेंगे। अभी ज्यादा समय नहीं है, सबको पता है कि अभी प्राण छूटने वाला है, तो नॉन स्टॉप कीर्तन चला। उनके चारों तरफ घेर लिया सब भक्तों ने, और नॉन स्टॉप कीर्तन किया। 2 घंटा, 2-3 घंटा कीर्तन किया। और उनके चेहरे पे ऊपर पूरा खुशी आ गई, मतलब वो हंस रहे थे फुल। उनको, क्योंकि आईसीयू में जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, वो आदमी बोल नहीं सकता है, कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता है वाणी से, क्योंकि पाइप रहता है इधर सब। लेकिन वो हंस रहे थे बहुत जोर से, और दोनों हाथ और पांव से ऐसे नाच रहे थे, बेड के ऊपर थे, हाथ हिला रहे थे। ऐसे 2 घंटा नॉन स्टॉप कीर्तन हुआ, कीर्तन हुआ, कीर्तन हुआ। और ऐसे वो इशारे से वो हरिनाम कर रहे थे, आंखों से और मुंह से एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो हरिनाम कर रहे थे। ऐसे करते करते उनका प्राण निकला, तब तक कुमार लापू नॉन स्टॉप कीर्तन किए। मैं मैं थोड़ा आ गया था, मतलब मैं 1 घंटा कीर्तन किया, फिर वापस गया। लेकिन मैं जब निकला तो मंदिर पहुंचते पहुंचते ही सुना कि उन्होंने प्राण छोड़ दिया। तो ये है, मतलब क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, भक्तों का हेल्प। वो लोग ने डिसाइड किया, कुमार लापन का, हम लोग जब तक इनका प्राण नहीं छूटेगा हम कीर्तन करते रहेंगे। तो ऐसा अगर कोई सपोर्ट सिस्टम मिले, भक्तों के अंदर होना चाहिए ऐसा सिस्टम, कि कोई मरने वाला हो तो। ऐसे और भी 2-4 घटना घट गया कलकत्ता में, मैं जानता हूँ, जिनको मरने के समय भक्तों ने हेल्प किया। ये यही बात बोल रहे ऋषि मुनि, कि जब तक इनके प्राण नहीं निकलेंगे हम यहाँ पर ही रहेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं। ये हमारे चौपाटी में भी राधानाथ महाराज इसको बहुत इंकरेज करते हैं भक्तों को। कोई भी कॉन्ग्रेगेशन डिवोटी बीमार हो और अगर जाने वाला है, तो भक्तों को जाना है और उधर कीर्तन करते रहना चाहिए कंटिन्यू। प्रभुपाद जी के पिताजी जाने वाले थे, तभी उन्होंने गौड़ीय मठ के भक्तों को बुलाया। गौड़ीय मठ के भक्तों ने कीर्तन किया। प्रभुपाद जी पहले, उनके पिताजी भी थोड़ा बहुत जुड़े हुए थे गौड़ीय मठ से, प्रभुपाद जी के पिताजी। गौड़ीय मठ के भक्तों ने कीर्तन किया, और उसके बाद प्रभुपाद जी के पिता ने शरीर छोड़ा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। परीक्षित महाराज के लिए ऐसा ही आ, इन भक्तों ने सपोर्ट सिस्टम बना दिया है, कि हम इनको प्राण छूटने तक साथ में रहेंगे, और उनको भगवान का स्मरण कराने में सहायता करेंगे। और परीक्षित महाराज भी यही मांग रहे हैं कि आप लोग विष्णु गाथा गाते रहिए, मैंने ऑलरेडी हृदय में भगवान को धारण कर लिया है, ऐसे बोल रहे हैं वो। हम्म। तो ये था स्लो पीछे का कथा। हाँ, ये सुन के परीक्षित महाराज को बहुत अच्छा लगा, इनका इनका डिटर्मिनेशन सुन के, इनका सपोर्ट सुन के। फिर 23 नंबर श्लोक आज हम कर रहे हैं। अभी और भी अतिथि आ रहे हैं। गेस्ट, पता, जब किसी का जाने का समय हो, तो अतिथियों की भीड़ लग जाती है ना, अतिथि आने लगते हैं। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में और कुछ अतिथि आ रहे हैं, उनका नाम आया। समागता सर्वत एव सर्वे
वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रिपृष्ठे नेहाथनामुत्र च कञ्चनार्थम् ऋते परानो ग्रहमात्मशीलम् समागता शर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहाथनामोऽत्र च कञ्चनार्थ ऋते परानुग्रहणात्मशीलम्। अनुवाद पढ़िए मोहन वर्धन। ओम तत्सत। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप आवाज ब्रह्मांड के आवाज कम आ रहा राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का निवासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की ही है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। समागता सर्वत एव सर्वे। समागता, हाँ? मतलब सुस्वागतम, स्वागतम। समागतम सम्यक रूपेण आगता, सब लोग आ गए हैं। कहाँ से? सर्वत्र, चारों दिशाओं से आए। और कौन आया? सर्वे, सब लोग आए। तो वेदा यथा मूर्ति धरा स्त्री पृष्ठे, जिस प्रकार जो चार वेद है ना, ये मूर्ति धारण करके ब्रह्मलोक में रहते हैं। हाँ, चार वेद हमारे इधर तो किताब के रूप में है पृथ्वी पे, लेकिन ब्रह्मलोक में किताब के रूप में नहीं है। वहां पर चार वेद मूर्ति रूप में है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको अगर कोई श्लोक चाहिए तो आपको वेद में ढूंढना पड़ेगा, वहां पर डायरेक्ट पूछ लीजिए। क्योंकि वेद मूर्ति रूप में है। उनको बोलेंगे आप सामवेद का 10 नंबर मंत्र, तो तुरंत, जैसे आजकल मोबाइल में बोलने से आ जाता है, ऐसे वहां पर वेद है कि बोलेंगे तो ये वेद तुरंत पूरा वेद बोलना, वेद आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो वेद मूर्ति धरा त्रिपृष्ठि, मतलब ब्रह्मलोक में वेद जिस प्रकार मूर्ति, इसका मतलब क्या? वेद, वेद पूरा मूर्ति रूप में है। तो उनका वेद मूर्ति रूप में है, इसका मतलब वेद ही, उनका वेद पूरा कंठस्थ है। जो मूर्ति रूप में वेद है उनको वेद कंठस्थ है। कोई भी श्लोक, कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर, कुछ भी पूछेंगे तो ये जो आए हैं परीक्षित महाराज को मिलने, ये लोग भी सब मूर्तिमान वेद के जैसे हैं, ये कहने का अर्थ है। जो जो लोग परीक्षित महाराज को मिलने आए हैं, वो एक एक व्यक्ति, एक एक लगता है वेद का मूर्ति है। इस प्रकार उनको इतने ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है लोग कि लगता है कि साक्षात वेद मूर्तियां खड़ी है। सबके शरीर से एकदम प्रकाश, तेज निकल रहा है, ब्रह्म तेज। सब ब्रह्म तेज वाले बड़े बड़े ऋषि है चारों तरफ। हाँ, और परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप सबका न इहात्मा न कंचनार्थम नेहामुत्र, नेहाथना मुत्र न कंचनार्थम, मतलब इनका इस जीवन में, अगले जीवन में कोई, इस जीवन में कोई इच्छा नहीं है उनकी, और अगले जन्म की भी कोई इच्छा नहीं है। जो लोग आए हुए हैं उनको कोई इस जीवन में कुछ चाहिए नहीं। मतलब उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको पावर नहीं चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। इस जीवन में कोई उनकी इच्छा नहीं है, और अगले जीवन की भी इच्छा नहीं है। मरने के बाद उच्च लोक की प्राप्ति चाहिए, ये भी नहीं है। मतलब ये अन्नाभिलाषिता शून्य वाले सारे ऋषि मुनि हैं। जो लोग आए हैं वो अन्न अभिलाष शून्य है उनका। तो फिर क्यों आए? अगर अन्न अभिलाष शून्य तो आए क्यों है, ये सवाल आता है। तो कहते हैं रीते परानुग्रहशीला, परानुग्रह आत्मशीलम, क्योंकि उनका आत्मशील, उनका आत्म स्वभाव, उनका स्वभाव ही है परोपकार करना, पर अनुग्रह, दूसरे को अनुग्रह करना।
उनका 1% भी कोई भी स्वार्थ नहीं है। ये लोग का, जो लोग आए हुए हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको पुण्य होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ना इस जन्म का स्वार्थ नहीं, लेकिन पुण्य का दिमाग में रहता है कि पुण्य होगा। ये लोग को पुण्य की भी इच्छा नहीं है कि कोई पुण्य होगा, इसलिए नहीं आए। केवल पर अनुग्रह, पर उपकार, दूसरों का उपकार करना इनका एकमात्र, इनका कोई कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। प्रभुपाद जी जो अमेरिका जाते हैं और कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, तो उनका क्या स्वार्थ था? क्या स्वार्थ है कि इतना कष्ट उठा के जा रहे हैं प्रचार करने? क्या उनको बड़ा आदमी बनना था? क्या उनको जगत गुरु बनना है? क्या उनको बहुत शिष्य की लालसा है? क्या गोलोक धाम की लालसा है? कोई नहीं, कुछ नहीं। परानुग्रह शिला, केवल दूसरे जीवों का। और उनको पता है ऐसा करने से कृष्ण को खुशी होगी, बस श्री कृष्ण को प्रसन्नता होगी। कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण को खुशी करना ही एकमात्र शुद्ध भक्तों का कार्य है, इसलिए वो करते हैं। ऋते परानुग्रह आत्मशीलम। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं केवल मेरे कल्याण के लिए, मेरे को कृपा करने के लिए। आप लोग का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और ये बात भागवत में और कई बार आई है। भगवद्गीता भागवता तीर्थिभूता स्वयंभू तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। उसके बाद और एक श्लोक आता है, आ, महांत स्वभाव ए तारिते पामार निज कार्य न तबे जान पर घर। तो इस तरह से महात्मा लोग बिना कोई स्वार्थ का, बिना कोई कारण का, बिना कोई मतलब का किसी न किसी को कृपा करते रहते हैं। तो ये तात्पर्य में लास्ट नीचे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्य लोक में कुछ लोग रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं सत्य लोक में। और ये लोग बीच बीच में पृथ्वी पे आते हैं। और आते हैं तो वो लोग डिस्गाइज रूप में आते हैं, मतलब दूसरे रूप में आते हैं। ओरिजिनल रूप में, दूसरे रूप में आते हैं। और आकर के कंटिन्यू मनुष्य का कल्याण करते हैं, कल्याण करते रहते हैं, कल्याण करते रहते हैं। बार बार आते रहते हैं, मतलब सत्य लोक से पृथ्वी पे बार बार ये लोग अवतार लेते रहते हैं। जगत का कल्याण करने के लिए महात्मा लोग, महापुरुष बन के आते रहते हैं। ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आप पढ़िए इसको, तात्पर्य को यहाँ से। सत्यलोक हाँ, सत्यलोक से। हरे कृष्णा। वे भगवान के आदेश के विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने हेतु महिषा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। और थोड़ा पीछे जाइए, जहाँ सत्यलोक से स्टार्ट हो रहा है लाइन। सत्यलोक के सभी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं और इस प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष सांसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से सांसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक प्रकार के इच्छा रहित भक्त है। पार्थिव जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे पार्थिव जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश के विभिन्न लोकों में पतितात्मा का उद्धार करने हेतु मसीहा अर्थात उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मुनियों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता।
अरे हरे बहुत। कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद जी एक नया बात मिला ना, प्रभुपाद जी बोले कि सत्य लोक में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो पृथ्वी पे अवतार लेते रहते हैं। हम लोग तो अभी तक ये जानते थे कि वैकुंठ से लोग आते हैं, गोलोक से आते हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ लिखा है सत्य लोक में ऐसे महात्मा लोग रहते हैं, क्योंकि सत्य लोक वालों की आयु बहुत लंबी है ना। सत्यलोक की आयु ब्रह्मा का 100 दिन है, ब्रह्मा का लाइफ पूरा। तो उतनी बार में यहाँ पर पृथ्वी पे कितने बार क्या क्या हो जाता है, तो इसलिए वो लोग मतलब अगर सत्यलोक वाला चाहेंगे तो 1000 बार भी अवतार लेके वापस चले जा सकते हैं, तो भी उनका जीवन खत्म नहीं होगा। 1000 बार पृथ्वी पे आ जाएंगे तो भी उनका जन्म खत्म नहीं होगा अवतार लेके। मतलब 1000 बार जन्म ले सकते हैं पृथ्वी पे सत्यलोक के लोग, फिर भी उनका उधर एक ही लाइफ चलता रहेगा, सेम लाइफ। तो इतनी लंबी आयु उनकी। ओके, ये थोड़ा नया पॉइंट मिला ना। ओके, आगे अभी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है श्लोक। कि परीक्षित महाराज ने ऋषि मुनियों को पूछ रहे हैं, हमें नहीं आया है या अभी जो आए हुए हैं उनको पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन फिर दोबारा पूछेंगे। किसको? सुत गोस्वामी को। लेकिन अभी अभी इनको पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। ततश्च वा प्रेच्छमिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनां म्रियमाणेश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता तश्च वप्रेच्छमिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनां नीयमाणश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषता वियुक्ता। अनुवाद पढ़िए। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं आप अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। ओके, ये ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो उनके प्रश्न में भी उत्तर छुपा हुआ है। ये परीक्षित महाराज खुद महाभागवत है, इसलिए तो बोल रहे हैं मैं ततश्च वह मतलब आप सबको मैं पूछ रहा हूँ। देखिए पूरे ब्रह्मांड के सब राजर्षि देवर्षि महर्षि आए हुए हैं, और उन सबके सामने परीक्षित महाराज प्रश्न रख रहे हैं। बोले पृच्छम। पृच्छम का मतलब पूछने लायक प्रश्न पूछ रहा हूँ। पूछने लायक क्यों बोले? पूछने लायक इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी किसको बोलते तो हाउ आर यू बोलते हैं, कैसे हैं, केमन आछे, केम छो, ये हम लोग यही पूछते हैं कि आप कुशल मंगल है कि नहीं, आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, आपका बच्चे लोग ठीक है कि नहीं, परिवार धंधा पानी ठीक चल रहा है कि नहीं, ये पूछते हैं। लेकिन ये पृच्छम नहीं है, ये पूछने लायक प्रश्न नहीं है अकॉर्डिंग टू परीक्षित महाराज। हाँ, इसलिए बोलते पृच्छम, क्योंकि वो सब नाशवान चीज है। वो पूछ के उसमें कोई सुख आप कुशल मंगल हो ही नहीं सकता है संसार में किसी का, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम। इसलिए परीक्षित महाराज बोलते कि असली पूछने लायक वस्तु यही है जो मैं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्रश्न से पता चल रहा है कि परीक्षित महाराज कितने ज्ञानवान है। तो ये पूछने लायक प्रश्न है कि मरने के बाद क्या करना है, वो मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न इस जीवन के बारे में नहीं है। आप लोग का मैं कुशल मंगल नहीं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है, ये सब मेरे को नहीं पूछना है। नहीं तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में पूछें, मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मेरा इच्छा क्या है, परीक्षित महाराज बोलते हैं ततः पृच्छम इमं विपृच्छे। विपृच्छे विशेष रूप
मेरी विशेष जिज्ञासा है, स्पेशल जिज्ञासा है। वो क्या है? विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायाम। हे ब्राह्मणगण, आप लोग मेरे को कॉन्फिडेंटली, विदाउट डाउट बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विश्रव्य, मैं आपके श्रद्धावान हूँ, मेरे को श्रद्धा है, मेरे को बताइए क्या सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम, जिसका मृत्यु निकट आ चुका है, अथवा जिसका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जहां पर मृत्यु कंटिन्यू चल रहा है। क्या आप लोग सत्य लोक में तो जल्दी मृत्यु नहीं होता है, वहां तो लंबी आयु है जहां से आप लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यू मृत्यु हो रही है सबकी। हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कभी प्लेन का क्रैश होता है, कभी अर्थक्वेक हो रहा है, तो कभी मारामारी है, तो कभी दंगा लग रहा है, तो कभी आग लग रहा है, तो डेली डेली मतलब हजारों लाखों की संख्या में मर रहे हैं। कभी युद्ध हो रहा है, तो कभी ये हो रहा है, तो कभी वो हो रहा है। इसलिए जहां पर मृत्यु का तांडव हमेशा नाच रहे हैं, मृत्यु तांडव कर रहा है, ऐसे इस जगह में रहने वालों को क्या करना चाहिए, ये मेरे को बताइए। और परीक्षित मार ने अपने प्रश्न को क्वालिफाई कर दिया, कंडीशनिंग कैसे क्वालिफाई किया? शुद्धम लिखा, शुद्धम। हाँ, शुद्धम शब्द यूज किया है, मतलब मेरे को शुद्ध करते हुए बताइए। आप लोग मेरे को शुद्ध करते हुए क्यों बोले? क्योंकि पहले पहले हमेशा लोग थोड़ा सा, आप कोई दुकान में माल खरीदने जाएंगे तो पहले सस्ता माल सामने रखेंगे, देखेंगे कस्टमर का कितना डिमांड है, नहीं नहीं थोड़ा और अच्छा दिखाइए, फिर और थोड़ा 500 रुपया, फिर 1000 रुपये वाला सामान रख लेंगे, नहीं बेस्ट क्वालिटी दीजिए, तब बेस्ट क्वालिटी निकाल के देगा दुकान वाला। इसलिए परीक्षित महाराज पहले ही बोले शुद्धम, जो टॉप मोस्ट करते हुए वही बताइए, हमको शुद्ध करते हुए बताइए, ये सब अन्नाभिलाष वाला नहीं, शुद्ध करते हुए क्या है वो बताइए। हाँ, मरने वालों को क्या करना चाहिए, मतलब आप लोग मेरे को डायरेक्ट टॉप मोस्ट दीजिए, बीच वाला नहीं। तो ये बोलने का अर्थ ये हो गया कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी समझ रहे हैं कि ये स्वर्ग वर्ग सब बेकार का चीज है, फालतू है, ये उनको पता है, नहीं तो शुद्धम नहीं बोलते। फिर लास्ट में परीक्षित महाराज तत्र अमृषता, अमृषता शब्द यूज किया, मतलब आप लोग विचार विमर्श करिए। हाँ, आप लोग फट से मत बोल दीजिए। हाँ, फट से जैसे मुंह में आप आ गया कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। विचार विमर्श करिए, आप लोग हजारों लाखों की संख्या में विचार विमर्श करके परफेक्ट जो होगा वही मुझे बताइएगा, कंफ्यूजन वाला नहीं। ये वर्ड यूज किया है अमृषता। अमृषता जब गीता समाप्त हुई तो भगवान ने अर्जुन को बोला, ये शब्द बोला, क्या बोला अर्जुन को? कि यथेच्छसि तथा कुरु। उसके पहले क्या बोलते हैं? विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तुम अभी अच्छे से विचार करो, विमृश्य, उसके बाद तुम निर्णय करो तुमको क्या करना है कि नहीं। हाँ, विचार विचार करो। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज बोले कि आप लोग ठीक से विचार करके मेरे को बताइए कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। एक मिनट, पूरा इस नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़िए। इस ये श्लोक तात्पर्य। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद। आयु की अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाला व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्रील सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा, इस प्रकार।
एक प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंत श्लोक में की है। महाराज परीक्षित पूर्व से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों के अनेक विधियां बताई गई है। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई गई है कि मनुष्य अन्य सभी विधियों का त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पापों एवं अपने फलों से बच जाए। हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे सर्वोत्तम विधि बताइए। और परीक्षित महाराज, यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद बोले कि एनोनिमसली, परीक्षित महाराज चाहते कि सब लोग एनोनिमसली डिसीजन लेके एक चीज बताए ताकि वो कॉन्फिडेंटली कर पाए, उनके मन में कंफ्यूजन नहीं हो। ये परीक्षित महाराज चाह रहे थे, इसलिए लिखा कि आप लोग विचार करके बताइए। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ओके, वो हम लोग आगे ही पढ़ लेंगे, नेक्स्ट श्लोक में आ जाएगा कि हाँ, कि ये लोग सब लोग मिलके एक डिसीजन पे नहीं आ रहे थे। उनके बीच में क्योंकि सब अलग अलग 6 प्रकार की फिलोसॉफी है, हम लोग पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। धर्म ने भी कहा 6 प्रकार की फिलोसॉफी है, तो सब ऋषि मुनि का अलग अलग मत होता है। तो वो लोग एक वस्तु नहीं बता रहे थे। कोई बोले रहे थे कि आप योगा करिए, मतलब आप आसन में बैठ जाइए, आंख बंद करिए और भगवान का हृदय में ध्यान करिए, 7 दिन बैठे रहिए, ओम का उच्चारण करिए, भगवत धाम चले जाएंगे, गीता में लिखा है। तो कोई बोल रहा है कि आप दान कर लीजिए, बहुत ज्यादा दान करेंगे तो अच्छा होगा। कोई बोले कि आप ब्रह्म का दान, ब्रह्म चिंता करिए, ब्रह्म का वेदांत सूत्र, वेदांत का डिस्कस करिए 7 दिन। तो मतलब अलग अलग ओपिनियन है सबका, और कोई एक डिसीजन नहीं दे रहा था। वो भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो वहां पर फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे सूर्य के जैसे प्रधान है, प्रकट हुए। वहां पर मतलब कंफ्यूजन का कोहरा छा गया ऋषि मुनियों के बीच में कि क्या बोला जाए। सब लोग अपना मत ढोल पीटेंगे ना जोर जोर से, और फिर आर्गुमेंट हुआ, ये ठीक है, कोई बोलेंगे ये ठीक है। तो फिर वो कोहरा जो था कंफ्यूजन का, फिलोसॉफी का, उसको सुखदेव गोस्वामी सूरज के जैसे निकले वहां, और सबका अंधेरा दूर हो गया। उस ऐसा प्रकाश फैलाया कि सब लोग चुप हो गए, अपने आप बोलना ही नहीं पड़ा कुछ, साइलेंट हो गए। जो कोलाहल मचा हुआ था ऋषि मुनियों का, वो सब उनको देख के ही साइलेंट हो गए। अभी तो कुछ मुंह नहीं खोला है सुखदेव गोस्वामी ने, खाली उनका दर्शन करके सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए, सबका मुंह बंद हो गया। ये कैसा पावर था सुखदेव गोस्वामी का, आगे वर्णन आ रहा है। ऐसा वर्णन किसी संत का हमने पढ़ा नहीं। ऐसा वर्णन है सुखदेव गोस्वामी के सौंदर्य का वर्णन है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन तो होता ही है सब जगह, लेकिन भक्तों का सौंदर्य का वर्णन कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं। भक्तों का दूसरे भक्ति के गुण, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को ऐसा वर्णन किया जा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं आगे। तत्राभव तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम् हठमानोऽनपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेष तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो
वृतश्च बाले अवधूत वेश। पढ़िए अनुवाद। उसी समय श्री व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तो यहाँ तत्र अभवत मतलब उस ऋषि मुनियों के कोलाहल के बीच में अभवत मतलब अवतार प्रकट हो गए। कौन? भगवान व्यासपुत्रो। व्यासपुत्र बोलने के पहले भगवान बोल रहे हैं। भगवान व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा गया। वो हम आगे श्लोकों में पता चलेगा कि क्यों भगवान, क्योंकि वो एक्चुअली भगवान के अवतार के जैसा ही दिख रहा है। आगे वर्णन हम पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है कि भगवान के कोई अवतार ही है, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उस लेवल के डिवोटी है, वो भगवान के अवतार से कम नहीं है, भगवान के अवतार के जैसे हैं। सत्याविश अवतार सब है, ऐसे ही है। तो भगवान व्यास पुत्र लिखा है। उसके बाद लिखा है अलक्ष लिंगो यदृच्छया। यदृच्छया मतलब, यदृच्छया मतलब आ, अकारण, बिना कोई कारण, बिना कोई कोइंसिडेंट बोलते हैं ना, जैसे अचानक प्रकट हो गया। दैव क्रम से, दैव घटना से प्रकट हो गया। मतलब इन्होंने, किसी ने फोन नहीं किया सुखदेव गोस्वामी को, अरे कोलाहल हो रहा है जल्दी आ जाइए, आप आकर के शांत कर दीजिए। ऐसा किसी ने फोन नहीं किया, बुलाया नहीं उनको। और ऐसा भी कोई नहीं कि परीक्षित महाराज अभी सुखदेव, ये शायद हो सकता है उनको पता चला हो कि परीक्षित महाराज गंगा तट पे अनशन करने बैठने वाले हैं। जैसे पूरी दुनिया के ऋषि मुनि आए, वैसे इनको भी पता चला होगा, इसलिए आए होंगे। ये मेरा कल्पना है, स्पेकुलेशन है, कि उनको शायद पता चला होगा इसलिए आए। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुखदेव गोस्वामी अचानक आ जाएंगे। यदृच्छया शब्द इसलिए आया है। गाम अटमानो, पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। गाम मतलब पृथ्वी। गाय और गाम दोनों सिमिलर शब्द है। हाँ, पृथ्वी का एक गाय का रूप होता है। तो पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे, अनपेक्ष रूप में भ्रमण कर रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। अलक्ष्य लिंगो शब्द इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिंग का शब्द होता है यहाँ मिथ्या अहंकार। लिंग शब्द का अर्थ, भागवतम में लिंग शब्द का अर्थ होता है मिथ्या अहंकार। सूक्ष्म शरीर, लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर। तो मिथ्या अहंकार क्या होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ, मैं सन्यास हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ। ये जो परिचय है मिथ्या अहंकार, इसको लिंग कहते हैं। और अलक्ष्य लिंग मतलब उनके स्वभाव में, उसके शरीर में, उनकी वाणी में कहीं पर भी कोई मिथ्या अहंकार का चिन्ह नहीं है। उनको देख के कोई नहीं बोल सकता है कि ये कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है, कौन से नगर का है। बिल्कुल उससे ऊपर है, इसलिए लिखा है अलक्ष्य लिंगो। और क्या निज लाभ तुष्टो, अपने में ही तुष्ट थे। और क्या है, बालेर वृतस, तो जब कुछ बच्चे लोग ने देखा कि कोई पागल जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कपड़ा नहीं पहना हुआ था सुखदेव गोस्वामी ने, और उनके कभी उन्होंने बाल को संवारा नहीं था, तो बाल उनके लंबे हो गए थे और पूरे फेस पे बिखरे हुए थे। इसलिए उनको लगा कोई पागल है। तो बच्चे लोग घेर के हंस के, जैसे कोई हाथी आता है तो बच्चे घेर लेते हैं गांव में, और पीछे पीछे जाते हैं ना, हाथी के पीछे बच्चे लोग जाते हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते भागते जा रहे थे और उनको टेस्ट कर रहे थे। और कुछ महिलाएं भी पीछे पीछे जा रही थी। ये था सुखदेव गोस्वामी का दृश्य। तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य। भगवान शब्द कभी कभी श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्रीला व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके एक मिनट, यहाँ पर प्रभुपाद जी एक पॉइंट रख रहे हैं कि औपचारिकता से उन्होंने कोई गुरु को स्वीकार नहीं किया, मतलब कोई आनुष्ठानिक रूप से किसी गुरु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। लेकिन व्यासदेव को उनके गुरु माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यासदेव से उन्होंने भागवतम श्रवण किया, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी परंपरा में, हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसमें कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से कभी दीक्षा स्वीकार नहीं की है, लेकिन उन्होंने खाली श्रवण किया, इसलिए उनको गुरु मान। जैसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को गुरु मानेंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से श्रवण किया। इसी प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से कोई दीक्षा नहीं लिया है, उनसे श्रवण किया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भक्तिनाथ ठाकुर से दीक्षा नहीं लिया है। तो ऐसे आ, हमारा इसको कहते हैं शिक्षा परंपरा। तो औपचारिकता जरूरत है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। हाँ, जो बद्ध जीव होते हैं ना, उनकी औपचारिकता अनुष्ठानिक रूप से दीक्षा ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन जो एडवांस डिवोटी है, उनके लिए औपचारिकता कोई मायने नहीं रखती है। वो गुरु के शरणागत हो गए, गुरु से शिक्षा ले लिया, काम हो गया। अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं। अनुष्ठान हम लोग को कन्विंस करने के लिए चाहिए कि हाँ, हमने गुरु स्वीकार किया है, हमने 4 नियम का वादा किया है गुरु के सामने, हमको पालन करना है। तो हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए जरूरत है औपचारिकता की, लेकिन एडवांस डिवोटी को कोई जरूरत नहीं होती है। आगे पढ़िए। क्या हुआ उन- फिर? हाँ, हाँ। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहते की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न रखते। सामान्य जन उनकी अपेक्षा उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वच्छ से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसे प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते थे, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषधि विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों ने भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी, तभी श्रील व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तो महाभारत का श्लोक है, आ, क्या ना, पहला लाइन याद, नासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम महाजन महाजना येन गतः सपन्था धर्मस्य तत्त्वो निहितो गुहायां महाजन जैन गता सपन्था। तो नासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, सब ऋषियों का मत भिन्न भिन्न होता है। फिर सब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे ही। तो वो लोग एक मत नहीं हो पा रहे थे, तब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। 26 यहाँ से सुखदेव गोस्वामी के शरीर के सौंदर्य का वर्णन है। त्वं द्रष्टवर्षं सुकुमारपाद
पुरोरुबावन् सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं सुजातकण्ठम्। बड़ी। शिल व्यासदेव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उन्हें 5 हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। द्व्यष्ट वर्षम। द्वि अष्ट, द्वि मतलब दो, अष्ट मतलब आठ, दो आठ मतलब 16। 16 वर्ष की उनकी आयु थी। और सुकुमार पाद, उनके पांव एकदम कोमल थे, चरण। हाँ, चरण अति कोमल थे। और उनके हाथ, उरु, बाहु, कपोल, सब कुछ कोमल और सुंदर थे। आंखें बहुत चौड़ी और लंबी थी, कान तक मतलब लंबी थी। और नाक ऊंचा उठा हुआ था। और मुखड़ा भी बहुत सुंदर था। और उनका जो कंठ था वो शंख के जैसा, कंबु सुजात कंठम, जैसे शंख होता है, ऐसा उनका कंठ था। तो ऐसा सौंदर्य का वर्णन केवल भगवान के ही लिए पाया जाता है भागवत में। भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण, किसी आदमी का ऐसा वर्णन नहीं है पूरे भागवत में। कि आंखें इतनी लंबी हो, और पांव कोमल हो, और हाथ लंबे लंबे हो घुटने तक। ये वर्णन, ऐसा लक्षण केवल महाभाग मतलब भगवान में, या भगवान के अवतार में ऐसे लक्षण होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यहाँ पर पहले उनके चरण का वर्णन हुआ। हाँ, उनके जो सौंदर्य का वर्णन में पहला वर्णन चरण का आया, सुकुमार पादम। क्योंकि वो भगवान पहले ही कहा गया, तो भगवान व्यास पुत्र, इसलिए चरण से शुरू हुआ। निगूढ़जत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसा आवर्तनाभिं बलिवल्गुदुरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं लम्बबाहुं स्मरमोत्तमाभम्। हाँ, पढ़िए। उनकी उंगलियां मांसल थी, छाती चौड़ी और मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखर रहे थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रतिबिंबित हो रही थी। हम्म, तो ये वर्णन तो केवल नारायण के लिए, कृष्ण के लिए होता है, सुंदरता का वर्णन। तो आ, सुखदेव गोस्वामी के लिए इतना सुंदर शरीर का वर्णन है। निगूढ़ चतुरम, इसको मैं, निगूढ़ चतुरम को मैंने सर्च किया कल गूगल में कि क्या है निगूढ़ चतुरम। तो हमको पता चला, ये जो कॉलर बोन, मतलब ये जो सामने यहाँ जो दो हड्डी है ना, इसको निगूढ़ जत्रुम कहते हैं। तो या जो ये कॉलर बोन है ना हड्डी, ये जो दिखने नहीं चाहिए, मतलब सुखदेव गोस्वामी के दिखते नहीं थी। इसके ऊपर अच्छा मांस था। और जो दुबले पतले हैं जो लोग होते हैं, साधु संत, जो लोग भोजन कम करते, तपस्या करते, उनका हड्डियां दिखती रहती है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का शरीर हिष्ट पुष्ट था, मतलब हड्डियां दिख नहीं रही थी। ऐसा निगूढ़ मतलब छुपा हुआ, ऊपर मांस था। ये ये इसका अर्थ है। मतलब शरीर का सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। पृथु तुंग वक्षसम, उनका जो वक्ष स्थल था वो बहुत पृथु चौड़ा था। आवर्त नाभि, नाभि बहुत डीप थी। बलि बलगुदरम च, उनके पेट के ऊपर आजकल एक मैं सुना हूँ, क्या एक निकला है, जिम में वो लोग क्या पेट में वो ऐसा ही, भगवान का ऑलरेडी है, कोई जिम प्रैक्टिस करने गए
उनके पेट में 3 रेखाएं बनती है। श्वास लेते हैं तो 3 लाइन बनती है पेट के ऊपर। इसको कहते हैं बल्ली बल गुदरम चे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे को रसराजपुर बोल रहे थे, 3 पैक ने क्या बोलते हैं, जिम में सिखाते हैं। तो वो ऑलरेडी है सुखदेव गोस्वामी का, कृष्ण के रूप में भी वर्णन आता है। तो बलि बलगुतरम का अर्थ वो हुआ, पेट के ऊपर 3 रेखाएं बनती है श्वास लेने पे, लेकिन बिना जिम के, जिम प्रैक्टिस से नहीं। और दिगंबरम, दिगंबर है। वस्त्र विकीर्ण केशम, वक्त्र, उनके जो केश है वो पूरे चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। और प्रलंब बाहु, उनके हाथ लेकिन लंबे हैं घुटनों तक। ये महापुरुष के एक लक्षण होते हैं, हाथ लंबे होना महापुरुष के लक्षण। और लास्ट में लिखा है अमरोत्तमम, जैसे कि लगता है कोई देवता आकाश से नीचे गिरा है। और कुछ आचार्यों का कहना है ये अमरोत्तम का अर्थ कृष्ण होते हैं, तो कृष्ण जैसे सुंदर थे। और कुछ लोगों का कहना है कि कोई श्रेष्ठ देवता जैसे लग रहे थे। तो सोचिए, कृष्ण से तुलना कर दी गई। कृष्ण जो 64 लक्षण वाले हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं है। ये सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। श्यामं सदा पीप्यभयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यो स्वलक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं सदा पीप्यभयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। अनुवाद। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षण मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपने प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृत शास्त्र में पट्टू थे। एतव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो एक स्पिरिचुअल प्रभाव होता है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी आने से ना सब लोग खड़े हो गए। अभी किसी ने बोला नहीं खड़ा होने का। ऐसा नहीं कि अनाउंसमेंट हुआ कि महाराज पधार रहे हैं, पो 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 सब लोग उठ जाइए, जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं। ऐसा नहीं, कोई कुछ बोला नहीं। उनको देख के अपने आप, ऐसा होता है, मैं कई बार देखा हूँ, कोई अगर बहुत प्रभा संपन्न व्यक्ति होता है ना, तो उसको देख के लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, अपने आप श्रद्धा आ जाती है। तो ऐसा हुआ। और दूसरा एक बात लिखा है कि तद लक्षण ज्ञा, वो ऋषि मुनि ने उनके शरीर के लक्षणों से पहचाना कि ये व्यक्ति असाधारण है, क्योंकि इनके लंबे हाथ हैं घुटनों तक, मतलब महापुरुष के लक्षण पहला ही हो गया। नाक ऊंची है। ऐसे एक एक लक्षण होता है बॉडी का, 32 लक्षण होते हैं महात्मा के, 32। तो 32 लक्षण उन्होंने देख लिया उनके शरीर में, से पता चल गया कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है, ये बैठे रहना अपराध हो जाएगा। इसलिए सब लोग खड़े हो गए। ये कोई भगवान के अवतार लग रहे हैं, भगवान के जैसे कोई लग रहे हैं। तो सब लोग अपने आसनों से खड़े हो गए अपने आप, सुखदेव गोस्वामी को देख के। अभी उनका परिचय नहीं है, कुछ बोले नहीं है, ऐसे ही खड़े हो गए। और ऐसा लग रहा है कि व्यासदेव और नारद मुनि 2 जन खड़े नहीं हुए। तात्पर्य में लिखा है, क्यों बताइए, क्यों खड़े नहीं हुए व्यासदेव और नारद मुनि? क्योंकि दोनों कृष्ण जन गुरु जी, गुरु है। क्योंकि व्यासदेव उनके गुरु थे और नारद उनके मतलब परम गुरु थे। हाँ, उनके पिता लग रहे हैं, गुरु लग रहे हैं, दोनों बात है। इसलिए व्यासदेव पिता भी है, गुरु भी है, और नारद मुनि परम गुरु है। वो दोनों जानते हैं
वो लोग सुखदेव गोस्वामी को जानते थे कि हमारा शिष्य है, वह हमारा पुत्र है, इसलिए वो लोग खड़े नहीं हुए। बाकी लोग तो जानते नहीं, तो खड़े होना स्वाभाविक है। विष्णुरातो तिथय गताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार। ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भका मासनेशोपविवेश पूजिता। विष्णुरातो तिथया गताया तस्मै सपर्यां शिरसा जहार। ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजिता। अनुवाद हाँ। पढ़िए। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्रील सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हेतु अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्रील सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो परीक्षित महाराज के एक नाम है विष्णु रात, जिनको विष्णु ने रक्षा किया, मतलब कृष्ण ने रक्षा किया, लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में रक्षा किया इसने, विष्णु रूप, विष्णु रात। हाँ, विष्णु रात परीक्षित महाराज ने अतिथय आगताय, उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया। किनका? सुखदेव गोस्वामी का। तो सुखदेव गोस्वामी पधारे हैं, हजारों लाखों ऋषि मुनि इकट्ठे हैं, लेकिन स्वागत कौन कर रहे हैं? परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि एक नंबर परीक्षित महाराज ही यहाँ पर यजमान के जैसे हैं, बाकी सब अतिथि बन रहे हैं, सब अतिथि हैं। हाँ, सब ऋषि मुनि अतिथि बन के परीक्षित महाराज को मिलने आए, तो परीक्षित महाराज ही एक प्रकार के यजमान के जैसे हैं। नवाब वो सबकी ओर से नेतृत्व करके सुखदेव गोस्वामी का आतिथ्य सत्कार किया, आतिथ्य आगत आया, स्वागत किया, और करके फिर आ, तस्मै सपर्याम शिरसा जहार। शिरसा मतलब पूरा दंडवत प्रणाम किया, टोटल फुल दंडवत। परीक्षित महाराज है, राजा है, महाराजा मतलब पूरा सम्राट, पूरे वर्ल्ड के महाराजा, उनके चरणों में पृथ्वी के जितने भी राजा हैं उनके मुकुट उनके पांव में पड़ते थे। वो लेवल के राजा है, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी को, जो एक 16 साल के बालक है, दिगंबर है, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सपर्याम लिखा, सपर्याम मतलब पूरे आ, पेरेफेनेलिया के साथ, सबके साथ, सबके साथ प्रणाम किया। वो सब लोग को मिलके प्रणाम किया, अथवा सब वस्तुओं के साथ, मतलब जैसे होता है ना चामर, आरती, पंखा, जो भी सब चीजें होती है, सब कुछ लेकर के उनका स्वागत किया, ऐसा एक अर्थ हो रहा है। सपर्याम का दो अर्थ हो रहा है। और ये जब उन बालक और स्त्रियां जो सुखदेव गोस्वामी को पागल समझ के पीछे पीछे भाग के आ रहे थे, उन्होंने जब देखा कि सम्राट पृथ्वी के उनको दंडवत कर रहे, तो वो लोग डर गए और डर के मारे भाग गए। और फिर क्या हुआ? ततो निवृत्ता, फिर महासने सो उपविवेश पूजिता, उनका पूजा किया गया। पहले महासन है, महाआसन, तो महाआसन क्यों लिखा है? तो महाआसन इसलिए लिखा गया कि देखिए, ये परीक्षित महाराज तो एक साधारण हमारे से आदमी नहीं है। वो जब पूरे वर्ल्ड के सम्राट है, तो उनकी सेवा में भी हजार लाखों लोग होंगे। तो जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, उनके अलग अलग आसन लगता है। नारद मुनि को एक आसन दिया होगा, व्यासदेव को आसन दिया है, गौतम ऋषभ को आसन दिया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को महा आसन दिया, सबसे ऊंचा आसन पे बैठाया गया। इसका महाआसन लिखने का आशय, मेरा विचार से है कि आसन तो सबको दिया होगा,
तो सब लोग आसन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सबसे ऊंचे आसन पे बिठाया गया, इसलिए महाआसन लिखा है। और वो बैठ भी गए निसंकोच। वो ब्रह्मभूत आत्मा है सुखदेव गोस्वामी, तो निसंकोच बैठ गए। आ, लगता है मतलब नारद मुनि और व्यासदेव से परमिशन लेके बैठे होंगे अपने गुरु से, और उन्होंने भी आदेश दिया होगा कि बैठ जाओ। फिर उपविवेश, बैठने के बाद पूजित, फिर उनका गुरु पूजा हुआ, पूजित लिखा है। फिर सुखदेव गोस्वामी का गुरु पूजा हुआ, परीक्षित महाराज ने किया, सब लोग मिलके उनकी गुरु पूजा किए। ये स्पष्ट हो रहा है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। उस सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यासदेव, श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इन महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेषकर अपने पिता और श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के बच्चों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गई। उन्होंने अपने छींछोड़े हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। सा सांवृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु प्रहर्षतारानिकरे परित। सासावृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहर्षतारानिकरे परित। बढ़िया। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे ऊंचे आसन पे बैठ गए हैं, और उनको कौन घेरे हैं? ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे, मतलब बड़े बड़े संगाड़े, ब्रह्मर्षियों के संगाड़े, राजर्षियों के संगाड़े, देवर्षियों के संगाड़े उनको घेर के रखा है। और सबके द्वारा पूजित हो रहे हैं, सबके द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा असंख्य तारों से घिरा हुआ है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी चमकने लगे। ओके। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे थे कि ब्रह्मर्षि कौन थे? व्यासदेव। देवर्षि कौन है? नारद मुनि। राजर्षि कौन है? राजर्षि बहुत लोग हैं, जैसे परशुराम ने बताया, लेकिन और भी लोग होंगे। तो ऐसे सब लोग आकर के घेरे हुए हैं। प्रशान्तमासीन मकुण्ठमेधशम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वैतकृताञ्जलिः नत्वा गिराशो नृतयान्वपृच्छन् प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधशम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहिता कृताञ्जलिः नत्वा गिराशोन्नृतयान् शान्तमासीनमकुण्ठमेधशम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहिता कृताञ्जलिः नत्वा गिराशोन्नृतयान्वपृच्छन्। तब पढ़िए। तब प्रखर मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का क्या हुआ? तब प्रखर मुनि आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है।
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, शायद मेरा ही इधर नेट का प्रॉब्लम है, क्या आपका है? अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, हाँ। आवाज हमको कुछ आ रहा है बस। आ रहा है ना, चलो, ओके। तब वो बीच प्रखर में मुनि बाबू बाबू श्रील कर दो। सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तो प्रशांतम, वो आसन पे कैसे बैठे हुए हैं? प्रशांत होके बैठे हुए हैं, मतलब उनका मन पूर्ण शांत है, ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब ब्रह्म में लीन है एकदम, जगत से कोई संपर्क नहीं है। प्रशांत आसीनम अकुंठ मेधसम, मतलब उनके अंदर इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है कि चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आके कुछ भी पूछ ले, कहीं पर रुकने वाले नहीं है। इसलिए लिखा अकुंठ मेधसम, कहीं कुंठा नहीं है, इतना फ्लुएंटली बोल पाएंगे। हाँ। तो फिर लिखा है आ, मुनिम नृपो भागवतो। हाँ, परीक्षित महाराज जो कि एक महाभागवत है। अभ्युपेत्य, अभ्युपेत्य शब्द इंपॉर्टेंट है। अभ्युपेत्य बहुत सारे शब्द इंपॉर्टेंट श्लोक में बताऊंगा। मतलब पास में जाना, तो शास्त्र का कहना है गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तद्विधि प्रणिपातेन। तो ये पास में गए, अभ्युपेत्य अप्रोचिंग, अभ्युपन अप्रोच, पास में गए मतलब निकट गए। और क्या किया? नत्वा, सिर झुकाया उन्होंने, प्रणाम में प्रणाम किया, मूर्धना, सर झुका के प्रणाम किया, हाथ जोड़े हुए हैं, सर झुकाया हुआ है। और सुनृत वाणी से, मतलब एकदम सॉफ्ट कोमल स्वर से, मीठे स्वर से उन्होंने प्रश्न पूछा। तो ये गुरु के पास प्रश्न पूछने का ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार में सर झुका होना चाहिए, हाथ जोड़ा होना चाहिए, वाणी सुनृत होनी चाहिए, सॉफ्ट, हार्श नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार मूड से गुरुदेव के पास प्रश्न पूछा जाता है, जैसे परीक्षित महाराज यहाँ दिखा रहे हैं। ये आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु, सुनाई दे रहा है। क्या तात्पर्य? मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ। और तात्पर्य पढ़ने को तात्पर्य, बोला। तात्पर्य महाराज परीक्षित द्वारा गुरु के प्रश्न की जो मुद्रा अपनी गई है वो शास्त्र के आदेश के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने हेतु मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु का सामना करने हेतु तैयार थे और 7 दिनों के अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में मनुष्य को गुरु के शरण लेने होती है। तब तक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के समझ योग्यताएं शिला से की। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्रील व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनने का अवसर नहीं मिला था। तब उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवतम का पाठ किया और बिना झिझक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। आवाज बीच में कट रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि गुरु के पास किसको नहीं जाना चाहिए?
इसको नहीं जानना चाहिए, कोई बता सकता है? बोले कि प्रभुपाद इस व्यक्ति को गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। इसको नहीं जाना चाहिए? भौतिक जगत के जो समस्याओं को लेकर नहीं जाना चाहिए। बोले जब तक किसी को आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है तब तक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब स्पिरिचुअल मटेरियल प्रॉब्लम को सोल्व करके स्पिरिचुअल सॉल्यूशन जो चाहता है उसको ही जाना चाहिए कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना है। ये छूटने की आ, तीव्र इच्छा है, उसको जाना चाहिए। अगर किसी को जगत से छूटने की इच्छा नहीं है और जगत में खुशी है, आनंद ले रहा है, और तो उसको गुरु, उसके लिए कोई गुरु के पास जाने कोई फायदा नहीं होगा और उसको शिक्षा दे कोई फायदा नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। और एक पॉइंट बता रहे, किसको पूछना चाहिए, किसको प्रश्न पूछना चाहिए, किसको नहीं पूछना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रश्न किस, कौन प्रश्न पूछ सकता है? कौन प्रश्न पूछ सकता है? इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा है, जिसको समझ हो, जिसको प्रश्न पूछने की समझ हो। क्या समझ होनी चाहिए? वो प्रश्न पूछने का शिष्टाचार, जो शिष्टाचार कैसे प्रश्न पूछना चाहिए उसको ही प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं जाती। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आज नहीं लगेगा, हाँ मेरा आज। भाग्यशाली बोलिए। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। और अहो अद्य वयम ब्रह्मन् क्षत्र बंधव सत्सेव्या क्षत्र बंधव। तो अहो, अहो शब्द से मतलब बहुत आश्चर्य है, बहुत भाग्य है। अहो भाग्य बोलते हैं। तो हमारा अहो भाग्य है, अद्य मतलब आज। आज हमारा बहुत अहो भाग्य का, आज हमारा भाग्य खुल गया, आज हमारा सौभाग्य खुल गया। यद्यपि हम क्षत्र बंधु हैं, हाँ, जैसे हम लोग ब्रह्म बंधु बोलते हैं, मतलब अनक्वालिफाइड सन्स ऑफ ब्राह्मण, उसको बोलते हैं ब्रह्म बंधु। तो मैं क्षत्र बंधु हूँ, मतलब अपने आप को क्षत्रिय कहना तो घमंड का हूँ, घमंड होगा, इसलिए क्षत्रिय नहीं बोल रहे, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। फिर भी आप जैसे ब्राह्मण कृपया अतिथि रूपेण, हमारे पास अतिथि रूप में आप पधारे कृपा करके। हाँ, अतिथि शब्द का होता है जिसका तिथि नहीं है। तिथि मतलब, अतिथि शब्द का एक्चुअली मीनिंग ये है कि जैसे हम लोग किसी घर पे जाते हैं तो फोन करके जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो ये अतिथि नहीं हुआ। पहले के जमाने में फोन नहीं था तो लोग अचानक आ जाते थे। तो तिथि, तिथि मतलब डेट, तो बिना डेट फिक्स किए अगर जाता है कोई तो उसको अतिथि कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही अचानक आ गए, इसलिए अतिथि रूपेण आप अतिथि रूप में पधारे हमको कृपा करने के लिए। कृपया अतिथि रूपेण भवद्भि तीर्थ का कृता, आपने हमको पवित्र कर दिया। भवद्भि, आप हमारे अतिथि बन के हमको पवित्र कर दिए, हमारा घर को पवित्र कर दिए। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त का चरण जहाँ पड़ेगा वो जगह पवित्र हो जाएगी। आपने हमारा घर को तीर्थ बना दिया, हमारे
देश को तीर्थ बना दिया, आपने हमको तीर्थ बना दिया, इधर आ करके अतिथि बन के हमारे घर में। तो ये जो तात्पर्य में लिखा है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कल, आगे बढ़ता हूँ। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ये श्लोक मेमोरी श्लोक है। वैष्णव को कैसे स्वागत करना चाहिए, वैष्णव घर पे आने से क्या बोलना चाहिए, इसमें लिखा है। ये 2 श्लोकों में लिखा है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शना स्पर्शा पादशौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शना स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। अनुवाद पढ़िए। अपने स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। हाँ, ये श्लोक कोई भी वैष्णव घर पे आते हैं ना, तो ये श्लोक बोलना होता है। ये मतलब शिष्टाचार है, सब जगह ये श्लोक आता है। चैतन्य चरितामृत में कई बार आता है। तो ये संस्मरणात्, जिनका स्मरण करके केवल सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, घर पवित्र हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी को अगर आप स्मरण करेंगे तो भी आपका घर पवित्र हो जाएगा स्मरण करने से, क्योंकि इतने पवित्र आत्मा है। और किम पुनर, फिर उसका क्या कहना, किसका, उनका दर्शन करने का। उनका स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, तो उनका अगर दर्शन हो जाए और फिर उनका स्पर्श हो जाए, दर्शन तो थोड़ा दूर से होगा, जैसे स्मरण तो आप 100 किलोमीटर दूर है तो स्मरण कर सकते हैं, लेकिन 500 मीटर दूर है तो दर्शन कर सकते हैं, 10 मीटर दूर है दर्शन, लेकिन स्पर्श एकदम नजीक। तो स्पर्श करना, उनके चरण एकदम पास में आ गए तो उससे भी ज्यादा दर्शन करने से और फायदा होगा, स्पर्श करने से और फायदा होगा, क्योंकि एकदम नजीक आ गए। और उसके बाद पाद शौच, अगर उनके पांव को धोया जाए तब तो कितना, और उसके बाद अगर उनको आसन प्रदान किया जाए, और आसन प्रदान करने के बाद उनको अगर जल दिया जाए, और उनके बाद उनको भोजन कराया जाए, तो आदि मतलब आसन के बाद जो बाकी चीजें आती है, आसन के बाद हमेशा पानी आता है, और फिर भोजन आता है, नैवेद्य, फिर आरती होता है, तो वो सब आदि में आ गया, षोडश उपचार। तो उनको षोडश उपचार से अगर पूजा की जाए, उसका क्या कहना, मतलब किसी के भक्त के शुद्ध भक्त घर पे आते हैं और उनकी अगर कोई सेवा करता है तो उसका कितनी महिमा है, ये बता रहे हैं। तो ये वैष्णवों की महिमा इस श्लोक में है, इसको याद करने का है। ओके, इसका तात्पर्य ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग पहले भी। तो लिख रहे हैं कि जो तीर्थ में सब लोग जाके पाप छोड़ के आते हैं, और वैष्णव लोग उसी तीर्थ में जब स्नान करते तो पाप को जला देते हैं, मतलब तीर्थों को शुद्ध करते हैं। ये वैष्णव लोग, सोचिए कैसा पावर होगा, शुद्ध भक्ति का कैसा पावर है, जो तीर्थों के पाप को खींच लेते हैं और उसको पवित्र करते हैं। हाँ? जैसे मेरे कोई एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है अच्छा अभी, कैसे पाप को खींचते हैं वैष्णव लोग, तीर्थों के पाप को कैसे खींच लेते हैं। जैसे जैसे आजकल बहुत सारा मशीन निकला ना, जो मशीन से कोई कचड़े को खींच लेता है, या कचड़े को साफ कर देता है, या फिर हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे लगाएंगे तो बॉडी के अंदर से जो भी नेगेटिविटी खींच लेगा। ऐसा वैष्णव लोग का पावर है कि वो गंगा में नहाएंगे तो वहां के पापों को खींच लेते हैं, जहां भी जाएंगे।
कितना उनका पावर है। तो इसी प्रकार गृहस्थ के घर पे जब ऐसे शुद्ध भक्त जाएंगे तो गृहस्थ घर में जो वहां पर जो नेगेटिविटी है, वहां पर जो भी पाप वगैरह है, उसको भी खींच लेते हैं। ये बात प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोदिवसुरेतरा। सानिध्याते महायोगी पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोदिवसुरेतरा। बढ़िया। जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु असुरों को नाश कर देते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जिस प्रकार दुष्टों का नाश करते हैं विष्णु, इसी प्रकार आपके पास में आने से पाप रूपी असुर आपका दर्शन से नाश हो जाते हैं। आपके नजदीक आने से पाप रूपी असुरों का मृत्यु हो जाता है, नाश हो जाता है। ये उदाहरण दिया गया है। अपि मे भगवान प्रीतो कृष्ण पांडु सुत प्रिय पितृष्वशेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्र शात बांधवा। अपि मे भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिय पितृष्वशेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्र शात बांधवा। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों के अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। यहाँ पर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि देखिए, शुद्ध भक्त का समागम होना ये कृष्ण की कृपा से होता है। कृष्ण की कृपा बिना शुद्ध भक्त के साथ हमारा संपर्क नहीं बनता है। कृष्ण कृपाए गुरु मिले, गुरु कृपाए कृष्ण, ऐसा एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा है। कृष्ण की कृपा से शुद्ध भक्त का दर्शन होता है। अगर शुद्ध भक्त तो बहुत छुपे रहते हैं, उनका अगर दर्शन हो तो कृष्ण की कृपा। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, प्रीत, इसलिए उन्होंने आपके जैसे महान भक्त को मेरे पास भेज दिया। क्योंकि परमात्मा ही तो अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी को भेजे हैं, परमात्मा के द्वारा ही प्रेरित होके आए हैं। तो भगवान मेरे को इतना कृपा क्यों कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं परीक्षित महाराज। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं ऐसा कोई महान भक्त नहीं हूं कि भगवान मेरे पास सुखदेव गोस्वामी को भेज देंगे। ये उनका विनम्रता आ गया है। ये वो घमंड नहीं करे कि मैं बड़ा भक्त हूँ इसलिए मेरे पास सुखदेव गोस्वामी को भेजा। नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरे में 1% भी भक्ति नहीं है। ये तो उनका पांडवों के प्रति इतना प्रेम था, और क्योंकि मेरा पांडवों से ब्लड रिलेशन है इसलिए मैं कृपा पा रहा हूँ। हाँ, ऐसे कैसे शुद्ध भक्त लोग अपना पूरा क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेते हैं, दूसरे को देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं क्रेडिट को। तो बोल रहे हैं क्योंकि मेरा पांडवों से ब्लड रिलेशन है इसलिए भगवान पांडवों के बहुत प्रेम करते हैं। मैं समाउदर आई एम हैपन टू बी द ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन, इसलिए मेरे को कृपा हो रही है। और कारण क्या है? क्योंकि वो को कहते हैं शुद्रा को, और मैं उनका पोता हो गया। यही कारण है कि कृष्ण अपने पितृश्वशा, मतलब तो बुआ होती है। एक मिनट, कहाँ गया? स्वशेयम,
प्रथा मतलब कुंती महारानी, हाँ वो भी एक कनेक्शन है। तो कुंती महारानी से कुछ कनेक्शन है, सुभद्रा से कुछ कनेक्शन है, पांडवों से कुछ कनेक्शन है, इसलिए मेरे को भगवान कृपा कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा शुद्ध वक्त इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं कि अपने हमें पहले दूसरे कारण ढूंढने चाहिए। अगर कहीं पर सफलता मिलती है, कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छा कृपा होता है, तो पहले सोचना चाहिए कि मेरे दूसरा कोई शायद कृपा कर रहा होगा। पहले ये ढूंढना चाहिए, पहले अपने आप को घोषित नहीं करना चाहिए कि मैं मेरे बल से कुछ किया हूँ। जनरली मटेरियल टेंडेंसी यही होता है। भौतिक जगत में क्या होता है, कभी भी कुछ सफलता आती है तो लोग अपने को ही पहले कारण मान बैठते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। देवासुर युद्ध हुआ तो सब देवता लोग, इंद्र सोच रहा था कि मेरे कारण विजय हुआ है, अब चंद्र सोच रहा था कि नहीं मेरे कारण हुआ है, वायु देवता सोच रहे थे मेरे कारण हुआ है। अगर सब लोग सोच रहे थे कि मेरे लिए युद्ध, जब उनका सेलिब्रेशन हुआ देवताओं के बीच में, विजय का सेलिब्रेशन करते वो लोग भी, और उसमें सोमरस पीते हैं और बहुत आनंद मस्ती कर रहे थे, तब सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। इंद्र बोला कि देखिए मैं इतना लड़ाई किया, मैंने इतने लोगों को मारा। अग्नि बोला अरे तुम क्या किया, मैंने ये किया। वरुण देवता बोला अरे मैंने, सब देवता लोग वायु देवता अपना अपना बोलने लगे। तो भगवान को लगा कि ये बच्चे लोग बहुत नादान है, इनको कृपा करना होगा। तो ये डायरेक्ट उपनिषद की ये स्टोरी है, ये डायरेक्ट वैदिक मंत्रों में ये स्टोरी बताई गई है, एकदम ऑथेंटिक स्टोरी। मतलब मेन उपनिषद में एक घटना पूरी लिखी है, और दो तीन उपनिषद में, एक में नहीं। तो फिर भगवान आए बालक बन के, छोटे, हाँ छोटे बच्चे बन के आए और देवताओं की सभा में, और गेट के ऊपर गेट कीपर ने रोका और बोले कौन है क्या है, तो परिचय। फिर भगवान ने घास का तिनका रखा, एक एक देवता आने लगे, अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगे, वो घास का तिनका को हिला नहीं पाया। सब देवता हार गए, थक गए, परेशान हो गए। फिर सब ने आकर के हाथ जोड़ा कि आप कौन है। तो भगवान ने बोला कि तुम लोग जो युद्ध को जीतने का इतना घमंड करे हो, एक तिनका हिलाने का शक्ति नहीं है तुम लोग का, और तुम लोग बोले हमने सब असुरों को मार दिया, भगा दिया। ऐसे उन्होंने घमंड को चूर किया भगवान ने, देवताओं का। तो हम लोग को भी भौतिक जगत में कुछ अच्छा काम करने से अपने आप को ही हम सोचते हैं कि मेरे बल से, मेरी बुद्धि से, मेरी एक्सपर्टीज से हो रहा है, ये हमको पहले दूसरा कोई कोर्स ढूंढना चाहिए। ढूंढेंगे तो मिलेगा। देखिए परीक्षित महाराज को कितने कारण मिल गए कि इस कारण से भगवान की कृपा हो रही है, क्योंकि मैं अर्जुन का पोता हूँ, क्योंकि मैं कुंती महारानी का ये हूँ, क्योंकि मैं सुभद्रा महारानी का कनेक्शन में हूँ जो कि कृष्ण की बहन है। इन सब कारणों से मेरे को कृपा मिली। ओके, हाँ अगला श्लोक। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम, अन्यथा, अन्य, अच्छा श्लोक थोड़ा सुर दूसरा होगा, दो लाइन का है। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयश। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयश। अनुवाद। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होता। ओके, तो अ, अव्यक्त गति, हाँ, सुखदेव गोस्वामी क्या है, अव्यक्त गति। अव्यक्त गति मतलब कब कहाँ रहेंगी कोई किसी को पता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कब कहाँ मिलेंगे, उनको अगर मिलना है आपको तो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना एक नहीं है, एक जगह नहीं रहते हैं। इसलिए अव्यक्त गति है, और दिखते नहीं है, जब जब जहाँ मर्जी विचरण करते रहते हैं। इसलिए हमारे जैसे विषयी राजा को आपको ढूंढना, आपका दर्शन करना असंभव है,
ये तो केवल कृष्ण की कृपा है, भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है। नितराम म्रियमाणम, जब मैं मरने वाला हूँ उस समय आप आ गए। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज जैसे ही प्रायोपवेशन किए, तब भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को हृदय से प्रेरित किया और उनके पास भेजा भागवतम सुनाने के लिए। ये बात बोले। और प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि आ, जैसे ही कोई भक्त सिंसियरली, मतलब हृदय से, अगर आप भगवान को जानने की इच्छा प्रकाश करेंगे, हृदय से अंदर में बहुत बहुत ही आतुर होकर के आप अगर इच्छा करेंगे कि हे प्रभु मेरे को मार्ग दिखाइए, मेरे को कोई शुद्ध भक्त से मिला दीजिए, मैं कोई शुद्ध भक्त का गाइडेंस मेरे को चाहिए, ऐसे कोई तीव्र प्रार्थना करता है, तो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान तो हमेशा चाहते हैं कि ये जीव मेरे पास आ जाए। ऑल टाइम भगवान तो वेट कर रहे हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया मन्यमाना। तो दो दो पंछी बैठे हुए हैं वृक्ष के ऊपर, एक पंछी फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। वो सोच रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा। तो परमात्मा हमेशा अपेक्षा करते रहते हैं कि ये जीव कब मेरी तरफ देखेगा। इसलिए जैसे ही आत्मा इच्छा करता है कि मेरे को परमात्मा से मिलना है, परमात्मा का जानना है, सीखना है, तो परमात्मा फिर किसी योग्य व्यक्ति को, उसके बराबरी के गुरु को उसके पास भेज देते हैं। ये बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसलिए कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से फिर कृष्ण मिलते हैं। अभी प्रश्न, वो प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अनुवाद। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। एतव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो दो प्रश्न पूछा कि सब मनुष्य का क्या कर्तव्य है और जो स्पेशली जो मरणासन है उसका कर्तव्य क्या है। फिर से परीक्षित महाराज ने उनका पूजा किया, उनका आसन बिठाया, उनकी प्रशंसा की, उनका स्तुति किया, उनके पास करके जाके लास्ट में एक प्रश्न पूछा कि मेरा एक प्रश्न है, हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए सब लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पुरुषों का कर्तव्य क्या होना चाहिए और स्पेशली जो हमेशा मर रहा है, जिसको मरने का भय है, उनका कर्तव्य क्या है, ये बताइए। यत् श्रोतव्यम् अथो जाप्यम् यत् कर्तव्यम् नृपे प्रभु स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यत् श्रोतव्यम् अथो जाप्यम् यत् कर्तव्यम् नृपे प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अनुवाद। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए। यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे ये सब बतलाइए। तो दो ही श्लोक हैं, 37, 38। दो श्लोकों में पूरा प्रश्न परीक्षित महाराज ने रख दिया है। इसी के ऊपर पूरा भागवतम होगा। तो पहला प्रश्न था कि कर्तव्य क्या है मनुष्य का, स्पेशली मरने वाला। ये श्लोक और स्पेसिफिक है। इसमें कहते हैं कि यद श्रोतव्यम, श्रवण क्या करना चाहिए। तो पहला है श्रवणम,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो भक्ति के मुख्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। तो पहला श्रवणम, क्या श्रवण करना चाहिए। अथो जाप्यम, क्या जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, मतलब कीर्तनम हो गया। यद कर्तव्यम, हाथों से क्या काम करना चाहिए, जैसे पूजा करना, हाँ, मंदिर को सफाई करना। और यद स्मर्तव्यम, स्मरण क्या करना चाहिए। फिर भजनीयम, और भजन क्या करना चाहिए। तो स्मरण और भजन दोनों अलग क्यों लिखा है, इसलिए ये हमें समझना है। भजन मतलब स्मरण नहीं है, और स्मरण मतलब भजन नहीं है, दोनों को अलग लिखा गया है। तो स्मरण मतलब हो गया हम आ, मन से व जीभ से भगवान का नाम उच्चारण करें, उसको नाम स्मरण कहते हैं। रूप स्मरण, नाम स्मरण। और भजन मतलब हो गया 24 घंटा हमारे इष्ट की चिंता में डूबे रहना, कि अभी हम उनको भोजन करवाएंगे, अभी उनको भोजन करना है, उनको शयन देना है, उनका जागरण करना है, समझ रहे ना। वो भजन में आता है। और स्मरण एक अंग है भजन का। फिर और और क्या क्या नहीं करना है वो भी बताइए, मतलब 4 नियम इधर हो गए। इधर हो गया 16 माला जप, भागवत पाठ, भोग लगाना, ये सब इधर आ गया। तो ये 2 ही क्वेश्चन था, अभी इसको वाइंड अप कर रहे हैं। परीक्षित महाराज, नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् अलक्ष्यते व्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। अनुवाद। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर ही रुक उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है। तो एक गाय को धोने में 10-15 मिनट लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी जब कहीं जाते थे भिक्षा करने, तो अगर कोई बातचीत करता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो भाई थोड़ा 5-10 मिनट, वो भी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं जाते थे, 10-15 मिनट रुकते थे। उससे ज्यादा किसी घर पे रुके नहीं। ये सन्यासी का एक नियम है कि मतलब गाय धोने का एक पीछे और एक भी चक्कर है, वो बताता हूँ। कि जैसे हमने तो जैन धर्म में देखा ही कि जब घर पे सन्यासी आते थे, तो वो जनरली दूध का ही भिक्षा करते थे, है ना, और वो फ्रेश दूध। तो अगर किसके घर पे गाय बंधी हुई है, तो सन्यासी को बोलेंगे 2 मिनट रुकिए, तुरंत गाय के पास गए, गाय दोया, फ्रेश दूध उनको दे दिया। समझ रहे हैं। अगर उनको 1 गिलास दूध देना है, तो 1 गिलास दूध दो के दे दिया। तो ये भी एक मतलब इसमें छुपा हुआ मुझे लग रहा है अर्थ निकल रहा है, क्योंकि वो सन्यासी है, दूध की भिक्षा करेंगे, इसलिए गाय का एग्जाम्पल दिया गया, नहीं तो बहुत कुछ बोल सकते थे। ओके। 5 मिनट ही लगेगा गाय धोने में, 1 गिलास दूध में 5-7 मिनट लगेगा, वही बात बता रहे। नेक्स्ट। तो ये था। परीक्षित महाराज बोल रहे कि आप कहीं रुकते नहीं है, लेकिन मेरा इतना भाग्य है कि मेरे जैसे गृह मेधी के पास आप पूरा 7 दिन रहेंगे। कितना भाग्यवान हूं मैं, ये बोल रहे हैं, कहने का मतलब। सुत उवाच एवमाभाषित पृष्ठ स्वराज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातों की तथा प्रश्न किए। तब श्रील व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा। इस प्रकार पहले स्कंद का 19 अध्याय का श्रीमद् भागवतम का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। हरि बोल। देवो। तो
इस प्रकार एवं आभासित लक्षणया गिरा। यहाँ पर फिर भगवान शब्द आया, स्टार्टिंग में भी भगवान कहा गया, भगवान व्यास पुत्रो, और यहाँ लिखा है भगवान बादरायणी से एंड हुआ, भगवान व्यास पुत्र से स्टार्टिंग हुआ। तो भगवान बादरायणी, बादरायणी मतलब बादरायण का पुत्र, व्यासदेव का पुत्र भगवान सुखदेव बोलने लगे। तो बोलने लगेंगे अगले स्कंद से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद की जय। 19 अध्याय समाप्त, कंप्लीट हो गए। ये बहुत मुख्य सब्जेक्ट है भागवतम का। पहला स्कंद फाउंडेशन है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो पहला स्कंद जो फाउंडेशनल था, जो वो हमारा कंप्लीट हुआ आज। हरे बोल। सावन महीने की क्या पूर्णिमा है कि अमावस्या है, क्या है आज? प्रतिपदा है। अमावस्या चला गया, पूर्णिमा आएगा आज से 5-7 दिन बाद। अच्छा, आज हरियाली तीज है प्रभु। हरियाली तीज, ओके। क्योंकि आज भीड़ ज्यादा था गोवर्धन परिक्रमा, मतलब कुछ तो तिथि लग रहा है। हरियाली तीज था इसलिए भीड़ था परिक्रमा मार्ग में। तो आज समाप्त हुआ।